अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि इन खबरों का मार्केट के बड़े तजारती सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है। आफ्टर दैट हम मार्केट के फंडामेंटल्स कॉइन के बारे में दोस्तों आपके साथ अपना तजिया शेयर करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि विदाउट ब्राउजिंग आपको हर मार्केट के स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स की खबर बिना किसी सर्च के मिल सके। आगाज़ करना चाहूँगा दोस्तों मैं सबसे पहले इस बात से कि ट्रंप के टैरिफ का जो यहाँ पर दोस्तों हमें एक जो शोर सुनाई दे रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बड़ा स्टेप हमें बुध के दिन यहाँ पर जो अमेरिका की आवाम है वो लेने को तैयार दिखाई दे रही है। और ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जो शटडाउन है वो ख़त्म नहीं हुआ। शटडाउन यूएस का इस वक्त 33वें दिन में एंटर हो चुका है। ठीक 2 दिन बाद ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों उस पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जहाँ पर 35 दिन का रिकॉर्ड है शटडाउन का। और तकरीबन बुध नहीं तो जुमेरात वाले दिन यही शटडाउन अमेरिका की तारीख का पहला लंबा तरीन शटडाउन बन जाएगा। इसलिए बहुत से व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि शटडाउन के बारे में फ़िलहाल मालूमात जो कि है बड़ी मुख्तसर सी दिया करें, तो मैं उसके ऊपर दोस्तों मुख्तसर ही बात करने वाला हूँ। लेकिन याद रखिएगा जिस वक्त भी ये शटडाउन ओपन हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो बड़ी तब्दीलियाँ भी देखने को मिलेंगी, जिसकी अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इंशाल्लाह फौरी तौर पे मौसूल हो जाएगी। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक सिर्फ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकेगा। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को जो इस वक्त एक और दुश्वारी का सामना हुआ है वो ये है कि दोस्तों जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से ही मसाइल को फेस कर रही है। जिस दिन से गवर्नमेंट में आई है हम तो फ़िलहाल यही कुछ ही देख रहे हैं, लेकिन बुध के दिन अवाम का ये मानना है कि वो इस टैरिफ को लेकर के, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये टैरिफ उनके मुल्क के ताजरों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुआ है और वो ताजर जो दूसरों मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं और जब उनका सामान दूसरे मुल्कों से मौसूल होता है तो उनको ही ये टैक्स पे करना पड़ता है। याद रखिएगा कि ये जो टैक्स होता है एंड बिजनेसमैन ही देता है। एक आपने वर्ड सुना होगा एंड कंज्यूमर, ठीक है जी, और एक होता है एंड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन सा होता है? जिसने आखिरी टैक्स उसी ने पे करना होता है और वो पे करके जब वो चीज़ अपने मुल्क में मंगवाता है तो फिर सारी बात है वो अपनी जो लागत है वो फिर जो कि है आवाम से पूरी करता है, तो फिर वो एंड कंज्यूमर पे बात गिर जाती है। खैर, यहाँ पे दोस्तों इस टैरिफ को अभी भी इलीगल करा दिया जा रहा है और अवाम का ये मानना है कि वो बुध वाले दिन जस्टिस के लिए फिर से अदालत का रुख इख्तियार करेंगे। तो यूँ समझ लें कि एक मुश्किल ख़त्म होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल आज के दिन हमें ये ख़बर हर तरफ चारों सू वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिएगा कि आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, नवंबर की 3 तारीख, और नवंबर के महीने का पहला हफ्ता जिसे हम कारोबार से जोड़ते हैं। और आज CME गैप मार्केट में दोस्तों परफॉर्म कर रहा है। याद रखिएगा कि CME गैप ने 110 की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जिसे मैं आगे चल करके आपसे शेयर करूंगा। दूसरी जानिब यहाँ पर बेसेंट की एक स्टेटमेंट देखने को मिली है जो आफ्टर द रेट कट उन्होंने क्या बयान दिया है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी मार्केटें एक नया स्टार्ट ले रही हैं, रीटेस्ट हो रही हैं मार्केट के तमाम कारोबारी सेक्टर की सपोर्ट्स। किसी को कुछ नहीं मालूम कि आफ्टर द बिग डाटाज सूरत हाल क्या है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अभी भी ADP डाटा पेंडिंग पड़ा हुआ है। खैर, बेसेंट सेज हाई US इंटरेस्ट रेट में हैव कॉज्ड हाउसिंग रिसेशंस, यानी कि उनका ये मानना है कि अगर हमने मज़ीद आने वाले दिनों में रेट कट ना लगाए तो जो यहाँ पर घरों के किराए हैं और भी जो चीज़ें हैं वो मुतासिर होने का ख़तरा है। कसादबाजी आपको यहाँ इसमें देखने को मिलेगी, जिसे हम यहाँ पर रिसेशंस का नाम देते हैं। फेडरल रिजर्व शुड कट रेट फास्टर, बेसेंट सेज। ले जी, बेसेंट का ये कहना है कि फास्ट वे में इन्हें हर मंथ के अंदर यहाँ पर रेट कट करना होगा। अब ये जनाब रेट कट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनको दूसरी तरफ ये नहीं मालूम कि और भी चीज़ों में फिर यहाँ पर महंगाई देखने को मिलेगी। नवंबर 2 को दोस्तों आखिरी इसके ऊपर जिक्र हुआ था और आज पूरी तरह पार्ट ऑफ द US इकोनॉमी पर्टिकुलरली हाउसिंग में ऑलरेडी बी इन द रिसेशन बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। उनका ये मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट है US के अंदर आज भी हाई है।
स्कॉट बेसेंट सेज के अगर हमने इसे जल्दी से ख़त्म ना किया, कम ना किया, CNN को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट नोट करवाई है। ठीक है जी, ये इंटरव्यू वो CNN को दे रहे थे। तो वो उनका ये मानना है कि फिर आने वाले दिनों में आप तैयार हो जाएं, कसादबाजी पीक पे पहुंच जाएगी और महंगाई का ख़तरा रहेगा, खाली घरों के मामले में नहीं, और भी बड़े मामलात यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टेटमेंट दोस्तों कल संडे थी, मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी हकीकत लेकर आगे आएगी कि चांस यहाँ पर बन रहे हैं दिसंबर में भी रेट कट के, लेकिन ये सिर्फ अभी बातें हैं। हकीकत से जुड़ी कोई खबर मौसूल होगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। आफ्टर द फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग ये बात आपके सामने दोस्तों वाज़िया तौर पे आ चुकी थी कि सैटरडे और संडे में मार्केट जो है वो वॉल्यूम गेन करने में पूरी तरह नाकाम रही, जिसकी रीज़न ये थी कि हम 111,000 से कई बार रिजेक्ट हुए और इस रिजेक्शन का आपने नतीजा देख लिया है कि 1,11,000 को यहाँ पर अबूर करना BTC के लिए एक मसला बन चुका था और उसका नतीजा आपके सामने है, जिसे मैं लास्ट में चल करके डिस्कस करूंगा BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों वो एस्टर जो कल 1.2628 तक पहुंचा हुआ था, उसमें एक बड़ी कमी, और हम एस्टर में अब कुल मिला करके दोस्तों जो लो देख चुके हैं वो 1.02 का है। इसका मतलब ये हुआ कि एस्टर मजीद थोड़ी देर तक अगर यहीं पे खड़े रह जाता है तो इसकी सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो सकती है। तो दोस्तों CME गैप के नतीजे की बदौलत हम देख रहे हैं कि BTC अपनी वीकर तरीन जोन पे आकर के खड़ा हो गया है 107, और ये जो 107 है ये आपसे कुछ ही देर पहले मुकम्मल ब्रेक हो चुका था, यानी कि हम 106,990 तक का लो देख चुके हैं। दूसरी तरफ गाइस इथेरियम की भी कुछ यही सूरत हाल है। अब आज के लिए दोस्तों आपको BTC और इथेरियम को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो तेज़ी से ब्रेक हो रही हैं। जैसे कि हम पहले तो 120 से निकले, फिर 115 से, अब 110 से, और अब सूरत हाल उससे भी नीचे आन पहुंची है। अगर हम इसका पूरी तरह तज्जिया करें तो आपको पता चलेगा कि BTC पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस वक्त 18,000 तक अपनी रेजिस्टेंस खो चुका है। और आपको मैं यहाँ पर ये भी मालूमात फराहम करूँगा कि इसके बाद जो BTC का जो डिज़ास्टर लेवल है वो क्या साबित हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर तज्जिया करेंगे, फंडामेंटल्स का। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे XRP ने आपको 2.40 का लो लेवल प्रोवाइड किया है। मैक्सिमम मैं समझता हूँ XRP की रेजिस्टेंस यहाँ पे 2.40 से 2.45 ही रहने वाली है, और मज़ीद कमी आने वाले सेशंस में देखी जाएगी। BNB जो मिडनाइट में दोस्तों आपको 1087 के ऊपर रजिस्ट करता दिखाई दे रहा था, इसके अंदर यहाँ पर 72 से $73 की कमी, एक बड़ी कमी कंसीडर की जा रही है। और इसकी जो सपोर्ट आपके साथ शेयर की गई थी वो 1042 से 1050 है, यही इसकी रेजिस्टेंस बन के आएगी। और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हमें BNB जो है वक्ती तौर के लिए 1000 के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे, लेकिन अगर हम इसकी कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये स्ट्रॉन्ग है। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमारी वीकर तरीन सपोर्ट थी 180 की। आपने देखा कि सोलाना ने इसको विदाउट एनी रिस्पेक्ट दिए हुए 180 को ब्रेक किया, और इस वक्त हम इसे फुल यहाँ पर जूझते हुए देख रहे हैं 175.50 के साथ। इसकी स्ट्रॉन्गर जोन तो अब बहुत दूर रह गई है, लेकिन ऐसी रेजिस्टेंस जिस पे सोलाना थोड़ी देर वर्क कर सकता है वो है दोस्तों 178.50। उसी के बाद ही इसके अगले जो परफॉर्मेंस है उसका फैसला होगा। चेन लिंक की दोस्तों एक सपोर्ट थी यहाँ पर 17.10 की। आपको अपडेट किया गया था कि ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और अब हमें 16.90 तक का यहाँ पर लो देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि हम उससे भी ज़्यादा यहाँ पर लो कर चुके हैं। अभी के लिए चेन लिंक की लास्ट जो सपोर्ट है वो 16.15 की है, जिससे हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही हैं। नाउ पोल्का डॉट। तो दोस्तों पोल्का डॉट में यहाँ पर 2.99 के बड़े हाई लगाने के बाद कल से लेके अब तक हम सिर्फ डाउन लेवल देख रहे हैं, और अभी के लिए 2.70 से 2.78 के दरमियान इसकी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। नाउ BGP एक लंबे अरसे के बाद गाइस यहाँ पर BGP हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, और हम मिडनाइट में 4.48 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 8 सेंट तक की कमी BGP में एक नॉर्मल कमी कंसीडर की जा सकती है, तो लिहाजा हम 4.31 तक का लो देख चुके हैं। अभी भी अगर BGP 4.40 पे अपनी रेजिस्टेंस नहीं बनाता तो ऐन मुमकिन है हम 4.20 से 4.25 तक का लो देख सकते हैं। लास्ट में गाइज यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा टाओ को।
जिसकी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स की तरफ से डिमांड है। सो गाइस, यहाँ पे अगर हम टाओ की बात करें तो ये मिडनाइट में ऑलरेडी 480 पे रजिस्ट कर रहा था और आपको अपडेट कर दिया गया था कि ये अपने कद से ज़्यादा पंप कर चुका है। और अगर ये हमें मॉर्निंग में 492 493 तक की रजिस्टेंस नहीं देता तो ये आसानी से रिवर्स होगा। और हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे टॉप 460 तक का लो परफॉर्म कर चुका है और अभी भी इसके लिए जो कि है अपर लेवल की रजिस्टेंस दुश्वारी पैदा कर रही है। इसकी सेफ जोन 472 की है दोस्तों, लेकिन अगर हम 464 463 पे ही ओवरस्टे कर जाते हैं तो फिर इसकी सपोर्ट 450 तक देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और इस वक्त हम बीटीसी के उस लेवल को देख रहे हैं जिसे मैंने लास्ट पूरे एक हफ्ते से डिस्कस किया, क्योंकि मार्केट सेवरल टाइम 107 से बाउंस ले चुकी थी और ये भी आपको अपडेट कर दिया गया था कि 110 की अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। याद रहे कि हम 111 से सेवरल टाइम रिजेक्ट हुए हैं, जो इस बात को क्लियर करता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम की बे इंतहा कमी थी और उसका रिजल्ट आपको सीएमई ने यहाँ पे साबित कर दिया कि हमें फ्राइडे मिडनाइट से लेके संडे मिडनाइट तक मार्केट में कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। और अभी दोस्तों सीएमई गैप यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, ये पूरा दिन परफॉर्म करता है और अभी भी सेकंड ट्रेडिंग सेशन बाकी है जो 7 साढ़े 7 बजे के बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा। अगर आप दुबई में रहते हैं तो तकरीबन आप इसे 8 बजे के बाद परफॉर्म होता हुआ देखेंगे। इसी तरह ही आप अपने अपने कंट्री का हिसाब यहाँ पर रख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक जो सपोर्ट बनी है वो इंतहाई कमज़ोर है और अब यकीनन आई कैचिंग जो सपोर्ट है जिसे हम लोकल सपोर्ट मानते हैं वो 105 की है, यानी कि 1,05,000 की। सपोज 1,05,000 की सपोर्ट आज टूट जाती है तो दोस्तों फिर मार्केट जो है वो बियर मार्केट में एंटर हो जाएगी, ठीक है। और फिर बियर मार्केट कब ख़त्म होगी, कैसे रिकवर होगी, ये आने वाले वक्तों में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है, 105 का यहाँ पर प्रोटेक्ट होना ज़रूरी होगा। आफ्टर दैट ये बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी सेफ जोन उससे हम बहुत दूर आ चुके हैं और इस वक्त भी बीटीसी की सेफ जोन जो इसको वक्ती तौर के लिए किसी बड़े क्रैश से बचा सकती है वो ये है दोस्तों कि यहीं पर एक स्ट्रोंगर सपोर्ट बन जाए, ठीक है। ये 4 आवर का कैंडल चार्ट है, यह बड़ा ज़रूरी होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रोंगर सपोर्ट बने जो इसे 110 500 से 111 000 की तरफ दोबारा लेकर के आए, जो इस वक्त फिलहाल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे डोज और डॉट ही रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों इथेरियम जो 3860 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि मॉर्निंग के लिए हमें हर सूरत 3890 से अपने दिन का आगाज़ करना होगा। यह आगाज़ तो हुआ लेकिन मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 28 मिनट के अंदर अंदर रिवर्सल हो गई और सुबह से लेकर अब तक हम यहाँ पर सिर्फ बेरिश कैंडल देख रहे हैं। ये बिग बेरिश ने इथेरियम को यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज किया और हमने 3682 तक का लो देखा है, लेकिन फिर भी 3682 से बाउंस जो हुआ है वो आपके सामने है। इस वक्त के लिए इथेरियम की डू एंड आई की सिचुएशन दोस्तों 3700 की ही है। 3700 का यहाँ पर इसके लिए ब्रेक होना, यानी कि यहाँ से सपोर्ट का रिमूव होना है। ये सपोर्ट यहाँ से रिमूव हो जाती है तो यकीनन हम आने वाले आवर्स में या दिनों में 3500 के लेवल को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन रिकवरी जो एक स्ट्रोंगर जोन हमारे लिए लेकर के आ सकती है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गई है और वो है दोस्तों 3760 से 37 तकरीबन मिनिमम 85। ये वो लेवल होंगे जो इथेरियम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद में बात की देखी जाएगी। और हेल्पफुल पे यहाँ पर सिर्फ HNT रहेंगे और BGP। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।